मध्य प्रदेश में हो रही चुनावी दंगल और उन चुनावी दंगलों के लिए कई नए नेता निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन उनमें विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी भी अपने कई दिग्गज नेताओं को अब मैदान में उतारने की तैयारी भी कर रही है। ऐसी एक और विशेष नई तैयारी भिंड के गल्ला मंडी परिसर से होती हुई भोपाल के लिए एक काफिला रवाना हो रहा है, जिस काफिले को विशेष मुख्य जिम्मेदारी डॉक्टर केशव सिंह यादव प्रोफेसर के माध्यम से दी गई है। डॉक्टर केशव सिंह यादव प्रोफेसर हालांकि कांग्रेस के काफ़ी पुराने दिग्गज चेहरे बताए जाते हैं, लेकिन केशव सिंह यादव ने अभी तक किसी भी पार्टी में सदस्यता ग्रहण नहीं की है। लेकिन अब वो सदस्यता ग्रहण करने के लिए करीबन 2000 से अधिक समर्थकों के साथ में भोपाल के लिए आज रवाना हो रहे हैं। और उनका मानना भी है कि भोपाल में जिस प्रकार से उनकी काफिला रवाना हो रहा है, तो उसमें करीबन 400 से अधिक लोगों की संख्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की भी देखी जाती है, जो कि वहां विशेष सदस्यता ग्रहण करेंगे और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारियों को पूर्ण करेंगे। ये बात डॉक्टर केशव सिंह यादव ने और उनके समर्थकों ने भी कहा है कि अब की बार भिंड का नया चेहरा होना चाहिए। तो आखिर कौन होगा भिंड का अब वो नया चेहरा जो कि कांग्रेस पार्टी से विशेष अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करेगा? हालांकि कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार से कमान और जिम्मेदारी का पद जो देखा जा रहा है, तो डॉक्टर केशव सिंह यादव के माध्यम से विशेष इस पद को लेने की जिम्मेदारी भी देखी जाती है, जिसमें समर्थक भी काफ़ी उत्साहपूर्वक प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि किसी भी प्रकार से किसी भी समर्थक को कोई परेशानी नहीं है। संभवतः समर्थकों ने क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। ब्यूरो इमरान अली खान की विशेष खास रिपोर्ट। आज हमारे भिंड विधानसभा क्रमांक 10 में ये केशव सिंह जी यादव जी प्रोफेसर ये कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं भोपाल। कल रणदीप सुरजेवाला जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी के सामने ये अब कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं और हम लोग इनके काफिले के साथ हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि शायद अगर प्रोफेसर साहब हैं, कहीं हमारी पार्टी ने अगर टिकट दे दिया तो ये भिंड की कायाकल्प कर सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो हैं ही, प्रोफेसर हैं, एक नया पढ़ा लिखा मिलेगा हमको। इसीलिए हम लोग ये सभी साथीगण उनके जोश के लिए, जोश भरने के लिए उनके साथ जा रहे हैं भोपाल यात्रा के लिए। वैसे किस पार्टी से है? ये अभी कोई पार्टी से नहीं है, ये प्रोफेसर से इन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसा मुझे बताया गया है। और ये कुछ शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का उनके कहने पर ऐसा बताया गया है और इसी तारतम्य में ये आज कल जाकर के उनको समक्ष सदस्यता ग्रहण करेंगे। ऐसा है, आज तक जो है उन्होंने सास की सेवा में रहे, अब कांग्रेस पार्टी की सदस्यता जो है ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारा परिवार और मजबूत होगा और यादव समाज जो है ओबीसी जातियों में अग्रणी समाज में आता है, इसलिए यादव समाज का संगठित होना और भोपाल जाने में जो उत्साह है इन लोगों, उससे कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। हम लोग चाहते हैं कि ओबीसी यादव समाज में से टिकट इन्हें उम्मीदवार बनाए। यादव समाज का उम्मीदवार होगा तो अन्य जातियों की भी, क्योंकि यादव ओबीसी में जो है जुझारू संघर्षशील जातियों में आती है, इसलिए जो पिछड़े वर्ग के लिए जो काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो करेंगे। तो डॉक्टर इसी उद्देश्य से ज्वाइन कर रहे हैं कि वातावरण चल रहा है कि अगर 5 सीटों में 1 सीट जो है पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। अब नेताओं के ऊपर विचार करेंगे, तो इसलिए उनसे उत्साह के साथ मिलने जा रहा है, इसलिए हम उन्हें बधाई देते हैं कि वे चलो इतने लोगों को इकट्ठा करके जा रहे हैं। कांग्रेस की ताकत निश्चित रूप से बढ़ेगी और हम कांग्रेस को उम्मीदवार जो भी टिकट देगी पार्टी, मांगना अपना सबका हक है, लेकिन पार्टी जिसको देगी उसी को जिताने का प्रयास करेंगे। क्या मानते हैं, नया चेहरा, नई जिम्मेदारी और शहर के अंदर एक नई पहचान कांग्रेस पार्टी अब की बार कहीं उतारने जा रही है इस चेहरे को, जिसका नाम डॉक्टर केशव सिंह यादव है? क्या मानते हैं? डॉक्टर केशव सिंह नई पार्टी है ही नहीं, उनका जन्म भी यहीं हुआ है, इनके पूर्वज यहीं हैं और काम कर रहे हैं, यहाँ के निवासी। नए तो अपन ये कहते कोई बाहर से आता है। पार्टी के लिए अभी उन्होंने सदस्यता ग्रहण नहीं की। पार्टी के लिए सदस्यता ग्रहण नहीं की। हम लोग जो कांग्रेस में 30 साल से काम कर रहे हैं, यहाँ से अपन चालू हुए, जामपुरा, तस्सुमा, रछेड़ी, अकोड़ा, बिदनपुरा,
या उधर चले जाएं उमरी किटी देवगढ़ लालापुरा दजेगापुरा गैवत लालौरी ढोंचरा ये अन्य गांव के जितने ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं सब केशव सिंह के साथ हैं। और केशव सिंह का इतना अच्छा असर है कि इस क्षेत्र के केशव सिंह के पढ़ाए हुए कम से कम 10,000 लड़के हैं कॉलेज लाइफ के। तो केशव सिंह नए चेहरा तो हो ही नहीं सकते। केशव सिंह जब चुनाव लड़ेंगे यहाँ से तो अच्छों के दांत खट्टे हो जाएंगे। भाजपा और कांग्रेस अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी जब जिस वक्त केशव सिंह चुनाव में आएंगे। आपकी बार नए चेहरे के साथ में नए चेहरे के साथ में और कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस 5 में 5 सीटें जीत रही है। हम लोगों को तो हमें नहीं जीतना पड़ रहा, जनता से ही ऐसी आवाज़ आ रही है कि कांग्रेस जीत रही है। जितनी हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, जितनी गांव की जनता किसान और बेचारे मजदूर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को बिल्कुल घसीट के रख दिया। स्थिति हम वीरेंद्र यादव, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष। बताया आज एक काफिला भोपाल के लिए रवाना हो रहा है, विशेष इसमें कई उम्मीदें हैं। क्या क्या उम्मीदें लेकर ये काफिला भोपाल के लिए रवाना हो रहा है? ये काफिला नहीं कहेंगे, इसे लोगों का कांग्रेस के प्रति प्यार और जोश कहेंगे इसे हम, क्योंकि काफिला कहना हमारे साथ में चल रहे जितने भी कांग्रेस के कहते हैं ना, इसको कहते हैं एक प्यार, एक अपना भरोसा जो हम कांग्रेस पार्टी पे ये लोग जता रहे हैं। और इसी भरोसे को और इसी विश्वास को लेके हम भोपाल जा रहे हैं ताकि हम कुछ युवा हैं हमारे बीच में, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। कुछ महिलाएं हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ बीजेपी ने तो देखा तक नहीं है कि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अभी तक कितनी ज़्यादा इस उनकी अर्थव्यवस्था से परेशान है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भाई साहब जो हैं वो अगर अपना कुछ दिखा रही हैं और अगर उन पर कांग्रेस भरोसा करती है, अगर उन्हें दावेदारी देती है तो हमारा सपोर्ट उन्हें पूरा है। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं तो काफ़ी हैं बहनों के लिए, उन्होंने वो योजनाएं नहीं है, उनको एक तरीके का प्रमोलन बोलेंगे, प्रलोभन बोलेंगे। अगर योजनाएं होती तो 15 साल पहले से योजनाएं क्यों नहीं थी? ये अचानक से चुनाव के समय क्यों आ जाती हैं इनकी योजनाएं? और मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ पे ये प्रलोभन फैला रहे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में माताएं बहनें 5 साल में एक ही साड़ी पहनती हैं क्या? और 5 साल उन्हें कपड़े नहीं लगते? जो आप चुनाव के समय आए, आपने एक साड़ी बांटी, ये साड़ियाँ नहीं बांट रहे हो आप, ये उन बेचारी गरीब दुखियारी महिलाओं के ऊपर आप हंस रहे हो कि देखिए ये उनका अपमान हो रहा है। और इस चीज़ को हम महिलाओं को समझना पड़ेगा कि ये अपमानजनक बातें हैं। ये वो हमें साड़ी नहीं दे रहे हैं, वो आज इसी साड़ी को हमें पहनाएंगे, कल इसी साड़ी को खींच के बीच चौराहे पे हमारा चीरानन करेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम फुल विचार बना चुके हैं, पूरा मन बना चुके हैं कि अब बीजेपी को हटाना ही है। अगर हमें महिलाओं को, अगर हमें अपनी बच्चियों की, अपने बुजुर्गों की, अपनी अगर इज्जत बचानी है तो बीजेपी को हटाना ही है। मतलब समृद्धि बहना योजना आप क्या मानती हैं? ये लाडली बहना योजना, ये तो वही मामा जी का एक चुनावी वो बोलेंगे, इसको चोचला बोलेंगे, क्योंकि अगर मामा जी को अगर इतनी चिंता होती बहनों की तो सॉरी, मैं फिर से कहना चाहूँगी, पिछले 18 साल से वो सरकार में है। ये 18 साल पहले अगर आता तो हमें भी इस चीज़ की खुशी होती कि चलो कुछ किया। अगर चुनाव सबके समय पे आके अगर वो ये चीज़ें कर रही हैं तो इस चीज़ को हम उनसे खुल के कहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये प्रलोभन देना बंद करिए। हम अब आपके झांसे में नहीं आने वाले, हम मन बना चुके हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने का और हर हाल में लेके आने का। मतलब अब की बार भिंड की हवाएं कांग्रेस की गुणगान गाएंगे? हाँ, 100%। क्या नाम है आपका? स्मिता शर्मा, जिला अध्यक्ष। विशेष तैयारियों के साथ में काफिला आज भोपाल के लिए रवाना हो रहा है। लोगों का मानना है कि भिंड की शायद तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। क्या मानते हैं इस विषय पर, क्या कहना है? ये तो जनता के ऊपर है, जनता जैसा चाहेगी वो होगा। अपन तो प्रयास कर रहे हैं और प्रयास सब वरिष्ठ नेता हैं, उनके आशीर्वाद से अगर हमको मौका मिलता है तो मैं निश्चित सेवा करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो आज स्थिति है शहर की उसमें बदलाव आए। विशेष जो आज तैयारियां, एक काफिला जो निकल कर जा रहा है, कहाँ काफिला जा रहा है, कितने लोगों का काफिला है और क्या उद्देश्य रखा है इस काफिले का? करीब 400 गाड़ियाँ हैं और 1,500 1800 व्यक्ति जा रहे हैं। हर गांव से लोग जा रहे हैं, 5-10 और भोपाल जा रहा है पीसीसी कार्यालय पर। क्या उद्देश्य रखा है इसका? अभी तो केवल हमारा उद्देश्य है कि उसमें सदस्यता लेना चाहते हैं। अभी तक मैं प्रोफेसर था, इस्तीफा दे दिया 3 महीने पहले, और अब मैं चाहता हूं
कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में काम कर रही है और अच्छा काम करना चाहती है। SC ST OBC को उन्हीं ने महत्व दिया है, बकाया किसी पार्टी ने महत्व नहीं दिया है। मानते हैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता की हैसियत से यहाँ कई लोग भी यहाँ उपस्थित हैं आपके साथ में। वो हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर हैं, उनके आशीर्वाद से ही मैं इस पार्टी में आया हूँ और आ रहा हूँ। पहले कहीं सदस्यता नहीं हुई थी? नहीं, मैंने कभी कोई सदस्यता नहीं ली। हाँ, ये बात सच है कि खिजर भाई साहब हैं जो हमारे बगल में खड़े हमारे दादा हैं, इनके साथ रहा, अन्य नेताओं के साथ रहा, डॉक्टर साहब हैं गोविंद सिंह जी, उनके साथ हूँ, लेकिन सदस्यता कहीं नहीं ली। सबसे हमारे व्यक्तिगत संबंध रहे। पार्टी में सदस्यता मैं कल लेने चाहता हूँ, अगर सबका आशीर्वाद रहा तो कल निश्चित ले लूँगा। मानते हैं कि अगर सदस्यता लेने के बाद टिकट की अगर दावेदारी नहीं होती है पार्टी में तो क्या आप बगावत करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जिसके साथ रहा हूँ, जीवन भर रहा हूँ और तन मन धन से रहा हूँ, ये जीवन में सोचा नहीं। लेकिन हाँ, ये सच है कि पिछड़े वर्ग को आज तक महत्व नहीं मिला है, तो उसको महत्व मिलना चाहिए। विशेष क्या उद्देश्य लेकर आप भिंड की सीट पर उतरे हैं? क्या मुकाम? भिंड की सीट पर 65% OBC है। अभी तक जब से देश स्वतंत्र हुआ है, नेता चुनाव लड़ते रहे हैं, उन्हीं को टिकट मिला है। OBC को कभी महत्व नहीं, केवल हमारा वोट लिया है, हमको सपोर्ट नहीं किया है और न करना चाहते हैं। हर बार हम आ गए, हमारा बेटा आ जाएगा, हमारा नाती आ जाएगा, ये चलता रहा है। हम चाहते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए। हर पार्टी में हर जाति के हर वर्ग के लोग हैं, उनको भी जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं उन्हें भी मौका मिलने का अवसर मिलना चाहिए पार्टी से। शहर के लिए क्या मूलभूत सुविधाएं और क्या मुख्य उद्देश्य लेकर आप आए हैं? नहीं, अभी तक शहर में मैं पहले MGS कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा, प्रोफेसर भी रहा, तो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है शिक्षा का विकास। जैसे हमने E-लाइब्रेरी मध्य प्रदेश की पहली बनाई थी कलेक्टर इलैया राजा के ज़माने में, हम चाहते हैं कि शिक्षा का विकास हो और सौंदर्यीकरण हो। कलेक्टर साहब के कार्य के दौरान आपने महसूस किया होगा कि भिंड का हॉस्पिटल मध्य प्रदेश में पहला हॉस्पिटल था। आज क्या स्थिति आप खुद देख रहे हैं, कमीशनबाजी चल रही है, काम कुछ हो नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आज भिंड की दुर्दशा। यहाँ तक आप आए हैं, कहीं आपको रोड दिखाई दी क्या? शिक्षा की स्थिति क्या है आपको अच्छी तरह मालूम। दुकानें चल रही हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा दोनों ही खराब है। अदर और अन्य व्यवस्थाएं नहीं, सब पे ध्यान दिया जाएगा। अगर हमको मौका मिलेगा, हमको आप लोग चुन के भेजेंगे तो मैं निश्चित अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं बड़ा हूँ। आज जो भी स्थिति है वो सब आप सब लोगों ने देखा है। ऊपर वाले की कृपा से अगर होगा तो अच्छे से अच्छा होगा। ठोस मुद्दा क्या रहेगा आपका? विशेष ठोस मुद्दा इस चुनाव में कई नेता कई बातें करते हैं। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते और न करने क्या सोचते हैं। हम ये चाहते हैं आपने जो किया आपने आपके लायक है। हमें जो अच्छे से अच्छा होगा शहर के विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, वो मैं कार्य करूँगा। विशेष ठोस मुद्दा? विशेष ठोस मुद्दा यही है हमारा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा। आज कोई क्या स्थिति है आप खुद देख रहे हैं। कितने लोगों के साथ में आप? करीब 2000 लोग। कब वापसी होगी आपको? परसों। मतलब अब की बार जो चुनाव है, क्या लगता है कि कांग्रेस के पाले में जाएगा भिंड का चुनाव? बिल्कुल पाले में जाएगा, कांग्रेस चुनाव जीतेगी, 100% जीतेगी, भले अभी तक हारती रही है। अच्छा, कहीं गुटबाजी नजर नहीं आती? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब भाई हैं, सब बुजुर्ग हैं हमारे जो सीनियर हैं, वो उनका आशीर्वाद है। अगर वो हमको मौका देंगे तो मैं निश्चित को कोई भी टिकट किसी को भी मिले मैं उनकी सेवा करूंगा, उनके साथ रहूंगा तन मन धन से। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे भी कहीं भिंड के अंदर आपने कई गलियों का, कई मोहल्लों का भ्रमण भी किया है? बिल्कुल किया है। मैं यहीं पढ़ा हूँ, मैंने आपको बताया मैं जामने का रहने वाला हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, साइकिल से पढ़ने आता था, फिर प्रोफेसर हो गया, गाड़ियों से घूमा, एक एक गली, एक एक मोहल्ला मेरा देखा हुआ है। आज जितनी कॉलोनियाँ बन गई वो खेत थे और आज मैं उनमें सब में जाता हूँ, आता हूँ, शादी ब्याह सब संबंध हैं, हर एक के यहाँ जाना आना ये हमारा काम रहा है और चल रहा है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।